1, 2, 3, 4, 5, 5,06,362 किसकी कीमत है ये वाली? ये सोने की कीमत हैरान है। हो और गए हैं ना आप लोग सब मेरे साथ कि ये कौन सा काउंटडाउन शुरू हो गया जनाब। 5,06,362 रुपए फी तोला जो है सोने की कीमत हो चुकी है। और इसी तरह से काउंट करती रही है, जू बढ़ता रहा है। मेरी एक्साइटमेंट बता रही है और मेरी जैसी बहुत सारी खवातीन जिन्होंने अपना सोना संभाल कर रखा हुआ है तो उनकी एक्साइटमेंट है। लेकिन ये एक वाकई हैरानकुन तब्दीली है और खास तौर पर इतना बड़ा जंप जो लगना और फिर इतनी ज्यादा प्राइस होना। हमें पहले से बताया तो गया था कि जो इजाफा है दुनिया भर में जो सोने की कीमत में हो रहा है ये मजीद बढ़ता जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कयासराइयां ये भी थी कि एकदम से जो है कीमत में कमी होगी, वापस पहले वाली कीमत पर आ जाएगा। इन सब चीजों का हमने कहा इस पर बात करनी बड़ी जरूरी है कि आखिर होने क्या जा रहा है सोने की कीमतों के साथ। दुनिया भर में जो सोने की कीमतें हैं उनमें इजाफा जारी है और पाकिस्तान में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फी तोला सोना तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया और गुज़िश्ता रोज आलमी मार्केट में सोना $127 फी ऑन्स महंगा होकर $4840 फी ऑन्स की सतह पर आ गया और पाकिस्तान में सोना 12,700 रुपए फी तोला इजाफे से मुल्की तारीख में पहली बार जो सोने की फी तोला कीमत है वो 5,06,362 रुपए की सतह पर आ गई। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें 10 ग्राम सोने की तो 10,888 रुपए इजाफे के बाद 4,44,123 रुपए का हो गया है। दूसरी जानिब अगर हम चांदी की कीमतों की बात करें तो वो भी बढ़ रही है। फी तोला चांदी की कीमत में 64 रुपए का इजाफा हुआ है और कीमत 9,933 रुपए हो गई है। इस पर मैंने कहा कि बात करनी जरूरी है कि क्या राइट टाइम है मार्केट में बाय करने का या सेल करने बेचने के लिए। और दूसरा ये कि जो लोग होल्ड करना चाह रहे हैं अभी मजीद, मेरे जैसे लोग हैं लालच में आके कि आगे मजीद बढ़ जाएगा तो फिर हम उस राइट टाइम का वेट करें, तो इस पर हमने बात करनी। बिल्कुल। इमरान खान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सबसे पहले हमें बताइएगा ये जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है ये कब तक हम देख रहे हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम भी जब बात की थी तो यही बात हो रही थी कि जी गोल्ड जो है कहाँ तक जाएगा, मार्केट क्या क्रैश हो सकती है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ी कमोडिटी जिसने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है वो येलो मेटल है जो कि गोल्ड है और जिसने सारे साबिका रिकॉर्ड तोड़ के 5 लाख को पाकिस्तान में पर तोला जो है प्राइस को क्रॉस कर दिया है। रीजन देखिए वही चीज है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंटरनेशनली जो प्राइस हैं, जो इस वक्त इंटरनेशनली हालात चल रहे हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से इंटरनेशनली गोल्ड की जो बाइंग है वो बहुत हद तक बढ़ गई है। सेंट्रल बैंक्स जो है इसमें हैवी परचेजिंग कर रहे हैं। अभी जैसे ग्रीनलैंड का मामला यूएस के साथ चल रहा था, मार्केट के अंदर इसकी काफी न्यूज थी। और इसके अलावा जो है वो आपका रशिया यूक्रेन का चल रहा है, अभी रिसेंटली ईरान और यूएसए का मामला चलते रहे पिछले 1.5-2 महीने से। तो ये सारी न्यूज जो है वो फ्लोट कर रही थी मार्केट में और यही रीजन है इस वक्त मेनली जो मैं समझता हूँ जो गोल्ड की प्राइस जो है इस वक्त जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इमरान साहब ये कितना अलार्मिंग है, मतलब इतना ह्यूज डिफरेंस आना कीमत में और इतनी ज्यादा कीमत का बढ़ जाना। देखिए पिछले साल अगर 2225 में आप देखें तो पूरे साल में गोल्ड ने जो है कोई अराउंड 75% जो है वो प्रॉफिट दिया है, जो मार्केट जो है वो ऊपर गई है अपनी नॉर्मल प्राइस से। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में जब स्टार्ट हुआ था और हम यही डिफरेंट चैनल से बात कर रहे थे कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट 4,000 से लेके $4,500 पर आउंस के दरमियान खेलेगी। पर अभी जो रिसेंटली जनवरी में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है तो इससे अब हमें लग रहा है कि मार्केट इंटरनेशनली जो है वो 5,000 पर आउंस डॉलर से $6,000 पर आउंस तक भी जा सकती है, जो कि अभी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है हमें जो है। बिल्कुल। तो टिसोरी साहब फिर इसका मतलब है कि हम इस वक्त जो इन्वेस्ट किया करते थे जमीनों में और जो प्रॉपर्टीज खरीदने में इन्वेस्ट किया करते थे उसको छोड़कर अगर सोने में इन्वेस्ट किया जाए तो वो ज्यादा सूदमंद साबित होगा? जी बिल्कुल। इस वक्त दुनिया में देखिए इस वक्त जितने मेनली इन्वेस्टर्स हैं वो, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि 75% जिस चीज ने प्रॉफिट दिया है लास्ट ईयर, इस साल जो है वो 2026 में भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड कमोडिटी और दूसरी कमोडिटीज जो मेटल की मैं कहूंगा जिसमें खासतौर पे सिल्वर का भी आपने जिक्र किया, सिल्वर ने लास्ट ईयर जो है वो 175% जो है वो प्रॉफिट दिया। आज से 4-5 महीने पहले सिल्वर ट्रेड कर रहा था कोई अराउंड $50 to $60 पर आउंस, आज $80 to $90 पर आउंस चल रहा है।
और हमारी अपनी प्रिडिक्शन है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो इंटरनेशनली भी अब बातें हो रही हैं कि सिल्वर वुड क्रॉस $175 पर आउंस अच्छा। इन जस्ट फ्यू मंथ्स। मतलब बड़े बड़े इंटरनेशनली इदारे, बैंक्स ये बातें कर रहे हैं। तो अब आप देख लें कि जिस हिसाब से प्रॉफिट ये दिखा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज में इतना प्रॉफिट है इस वक्त दुनिया के अंदर। तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त जो है मेटल्स की तरफ है। राइट। बिल्कुल है। अच्छा, वैसे जिस स्पीड से बढ़ रही हैं कीमतें इमरान, तो लग नहीं रहा है कि जो फी तोला है वो 1 मिलियन के करीब करीब जाएगा? देखिए, ये मेनली तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई पे ये चीज डिपेंड करती है। और इस वक्त डिमांड क्योंकि ज्यादा है और सप्लाई कम है, और जो इंटरनेशनल सिनेरियो जो इस वक्त चल रहा है, ये सारी चीज जो है इसके अंदर जो है वो प्रेशर पैदा कर रही है। अगर हालात बेहतर हो जाते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट कंट्रोल हो जाते हैं, डॉलर कंट्रोल हो जाता है, रुपी कंट्रोल हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो अपनी एक जगह पे आके शायद रुक भी जाए। राइट। अच्छा, तो ये इस वक्त बताइएगा, ये दौड़ शुरू होना सिर्फ अनसर्टेनिटी की वजह से है, या आपको लगता है कि डी डॉलराइजेशन जो है, जो पूरी दुनिया में जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, वो भी इसका एक अहम पार्ट हो सकता है? जी बिल्कुल। मैंने जैसे बताया, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, लोगों का करेंसी पे से एतमाद उठ जाना, और एक सेफ हेवन जिसे कहते हैं गोल्ड के अंदर जो है वो लोगों का रुझान बढ़ जाना, जिसमें वो अपने आप को ज्यादा सिक्योर समझते हैं। इसी तरीके से दूसरे ममालिक भी जो है, जब वो हालात देख रहे हैं इंटरनेशनली जो इस वक्त चल रहे हैं, हम सब भी इसको फॉलो कर रहे हैं, तो गोल्ड जो है वो एक सेफ एंड सिक्योर चीज है जिसकी डिमांड इस वक्त काफी अपनी बढ़ चुकी है। तो ये चाइना Global की routine जो खरीदारी थी गोल्ड को लेकर, उसके बाद ये सूरत हाल ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई आपके ख्याल से, या सिर्फ जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, सिर्फ चाइना ही नहीं, मैंने पहले भी बताया था कि इस वक्त दुनिया के जितने बड़े सेंट्रल बैंक हैं, जिसमें चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, दे आर ऑल राइट नाउ इन्वेस्टिंग हेवी इनटू परचेजिंग ऑफ द गोल्ड। अभी जैसे आपने बात करी सिल्वर की, भी मैंने बताया 175% जो है प्राइस लास्ट ईयर बढ़ी है। इस साल हम इससे ज्यादा देख रहे हैं। और लोगों ने ये भी कहा कि चाइना ने जो है वो जो प्राइस बढ़ी है सिल्वर की, उसका रीजन जो है चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन जो है वो सिल्वर की प्राइस को जंप मिली है। ठीक है इमरान साहब, क्विकली बस ये बता दीजिएगा, जो बहुत सारी मेरे जैसी खवातीन है वो इंतजार कर रही हैं कि इसकी प्राइस बढ़ेगी तो फिर हम अपना गोल्ड बेचेंगे और प्रॉफिट जो है वो लेंगे, इज इट द राइट टाइम बेचने के लिए, या फिर और वेट करना चाहिए, कीमतें और ऊपर जाएंगी? देखिए, प्राइस जो है ऊपर नीचे चलती रहेगी, पर मेरे ख्याल से प्रीवियसली अगर आप देखें तो मार्केट इस वक्त अपने बड़े पीक पे बैठी हुई है। जी, तो इट्स द राइट टाइम मेरे ख्याल। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया खान टेसोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सोने की कीमतों पर हम बात कर रहे थे। वी ब्रेक पर जाएंगे।